नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग ये जाने कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है और संधि और समास के बीच के अंतर को हम लोग ने देखा और संधि के जो आवश्यक तत्व हैं, ध्वनि या अक्षर या वर्ण, उनके बारे में हम लोग जाने। सवर्ण क्या है और कुछ संस्कृत के प्रत्याहार सूत्रों के बारे में जाने। अब हम लोग और यह भी जाने कि संधि में जिन दो वर्णों का मेल होता है तो वे दोनों वर्ण दो शब्द के होते हैं। उसमें एक पहला होता है, दूसरा होता है। जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं, अन्न जोड़, मान लीजिए कि अभाव, तो ये हुआ पहला पद और इसको कहते हैं दूसरा पद। तो संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण का मेल होता है, यानी कि इसका इससे मेल होता है। तो पहला पद को पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं। और हमने ये देखा कि जो संधि के जो दो वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला, तो वे वर्ण कौन कौन से हैं? तो स्वर वर्ण है, व्यंजन है, और व्यंजनों में अलग अलग वर्ग हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। वैसे ही स्वर वर्णों में भी भेद है, वर्ग है, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, अयोगवाह। और ये इसमें स्वर सवर्ण क्या है? तो आ सवर्ण है, ई सवर्ण है। ये सब हम लोग जाने। अब हम लोग संधि के अंदर अब जो है प्रवेश करेंगे। वादा किया हूं कि मैं सरल ढंग से एकदम जो है तोड़ करके, खंड खंड करके, अच्छी तरह से उदाहरण के द्वारा संधि के बारे में बता दूंगा। विच्छेद कैसे किया जाता है उदाहरण सहित, कि भविष्य में फिर कभी आपको परेशानी नहीं होगी और आप खुद जो है नए नए शब्द भी गढ़ सकेंगे। तो अब आ जाएं हम लोग अपने मूल पाठ पर। तो संधि की परिभाषा तो लगभग याद ही होगा। फिर से, दो ध्वनियों या अक्षरों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता ही है मेल या जोड़ना या जोड़ा। तो जब दो वर्ण जब आपस में जुड़ जाते हैं तो संधि की क्रिया होती है, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो हो गई संधि। अब संधि के तीन भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब हुआ स्वर का स्वर से मेल। स्वर संधि की परिभाषा हो जाएगी, जब स्वर ध्वनि का स्वर ध्वनि के साथ मेल हो तो उस प्रकार की संधि को स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहां उदाहरण हम लोग देख लिए कि यहां पर अन्न में अ है और अभाव का पहला अक्षर अ है, तो यहां पर अ का अ से जब मेल होगा तो आ बन जाता है और ये हो जाएगा शब्द, पूरा शब्द हो जाएगा अन्ना भाव। वैसे ही एक उदाहरण और देख ले, विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। यहां पर विद्या में आ है और आलय में भी आलय का पहला अक्षर आ है, ये मिल करके आ हो जाते हैं, तब जो है बन जाता है शब्द विद्यालय। वैसे ही अब एक और शब्द ले लें, पौ धन अक। तो पौ में औ है और यहां पर अ है, और तो ये हो जाते हैं पा, आव, आव हो जाता है, तो अब शब्द बन जाता है पावक। तो यहां भी स्वर, यहां भी स्वर। तो स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब दूसरा आ जाए हम लोग व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि
में दो स्थितियां आती है। एक तो पूरी तरह जो है व्यंजन से व्यंजन का मेल, व्यंजन से व्यंजन का मेल, व्यंजन प्लस व्यंजन। और दूसरा रूप होगा कि व्यंजन हो या स्वर, व्यंजन या स्वर प्लस व्यंजन। और तीसरी स्थिति स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर। तो व्यंजन से व्यंजन का मेल क्या होगा? व्यंजन संधि। जैसे एक उदाहरण देख लें हम लोग, सत जोड़ गति, यहां पर त व्यंजन है और ग भी व्यंजन है, तो यहां पर क्या हो रहा है? व्यंजन से व्यंजन का मेल। वैसे ही अब एक जो है जैसे देख लें कि अब सु जोड़ सुप जोड़ अंत, प यहां पर व्यंजन है और अ स्वर है, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, यानी कि ये भी स्थिति हो सकती है। या दूसरा जो है रूप हो जाएगा जैसे अनु जोड़ छेद, तीसरा सुबंत यहां होगा, ये सदगति, तो त और ग द बन गया। कैसे? वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो व्यंजन प्लस स्वर। अब जो है एक दूसरा जो है रूप भी हो सकता है, जैसे कि अनु जोड़ छेद, यहां पर पहला पद उ है, पहले पद का अंतिम वर्ण उ, और यहां पर छ में विसर्ग व्यंजन है, तो अ उ और छ, यहां पर स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, स्वर प्लस व्यंजन। तो और इसका हो जाएगा अनुच्छेद। तो इस प्रकार व्यंजन अनिवार्यतः एक है, वो पहले पद का अंतिम वर्ण भी हो सकता है या दूसरे पद का पहला वर्ण हो सकता है, मगर उसमें एक वर्ण अनिवार्यतः व्यंजन होगा ही, अनिवार्यतः व्यंजन होगा। अब वह पहला पद हो या पहले पद का अंतिम वर्ण हो या दूसरे पद का पहला वर्ण हो। अब वैसे ही अब विसर्ग संधि, अब विसर्ग संधि किसे कहेंगे? तो विसर्ग संधि में सिर्फ एक ही स्थिति है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम लोग जो है देख लें कि निश्चय जैसे एक शब्द है, निश्चय, निश्चय ये बना कैसे है? तो निह धन चय। अब यहां पर विसर्ग है और यहां पर एक व्यंजन च है, तो यह इससे जो विकार होता है वह जो है तालव्य श हो जाता है। अब तालव्य श कैसे हुआ, अब हम लोग जब पढ़ने लगेंगे तब हम लोग देखेंगे। वैसे ही एक शब्द है निर्धन रोगी, निर्धन रोगी। अब यहां पर नि था, अब इसका जो हो जाता है यहां पर विसर्ग हुआ प्लस व्यंजन हो गया, रोगी के र व्यंजन हो गया। अब ये जो है बनाता है निरोगी हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर व्यंजन जो है क्या च में बदल गया, और यहां पर जस का तस रहा, मगर हरस नी में जो है हर्षई था वह जो है दीर्घई बन गया। वैसे ही जो जोड़ उपयोग, जैसे दुरुपयोग ले लें, दुरुपयोग, तो यहां पर क्या होता है? जब तोड़ते हैं इसको या विच्छेद करते हैं, दु धन उपयोग, यहां पर विसर्ग क्या हो गया? र बन गया, विसर्ग
प्लस उ हुआ, एक स्वर हो गया। तो यहां पर र बन गया। विसर्ग जो है र कैसे बन गया, इस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। अब संक्षेप में कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं या भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिनको दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि कहते हैं। मगर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भेद नहीं होते हैं, उनमें नियम होते हैं। व्यंजन संधि में 20 नियम हैं और विसर्ग संधि में 12 नियम हैं। तो अब अलग अलग खंड खंड करके हम लोग सभी भेदों और नियमों के बारे में जानेंगे।